Hey guys, welcome to the year classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10वीं का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.1 के 4 क्वेश्चन कराएंगे। उनसे पहले हम अपना पूर्व ज्ञान है उसको देखेंगे, क्या है जो हमने 9th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति में किया था। अब निर्देशांक ज्यामिति है क्या? निर्देशांक ज्यामिति क्या है कि हमारे पास धरातल पे कोई दो बिंदु हैं और उनके बीच की हमने क्या निकालनी, दूरी, और उसके लिए हमने क्या कुछ निश्चित मान कर रखे हैं। क्या मान लिया हमारे पास ये कोई धरातल है, ये धरातल के समानांतर एक रेखा लेते हैं, एक इसमें के लंबवत लेते हैं। क्या लेते हैं? एक इसके लंबवत। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। और जो ये ऊपर खड़ा होता है लंबवत, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है। इसी प्रकार जो ये बीच में जहां पर टकराते हैं, ये हम मूल बिंदु ले लेते हैं। यहां से हम सभी बिंदुओं की दूरी निश्चित करते हैं। ये वाला कौन सा बिंदु ले लेते हैं? मूल बिंदु। जो ये मूल बिंदु होता है ना, इसके इस साइड हमारे पास क्या लेंगे? एक्स डैश अक्ष, और इसके नीचे ले लेंगे वाई डैश अक्ष। अब हमारे पास हम जो ये मूल बिंदु हैं, इसमें हम निर्देशांक मानते हैं 0 0, यानी कि जो हमारे पास x है, x अक्ष पे है वो बिंदु भी यहाँ पे क्या आएगा? 0, और y अक्ष है उस पर भी क्या आएगा? 0। आगे वाला क्या होता है? भुज, और पीछे वाला क्या होता है? कोटि। आगे वाला क्या होता है? भुज, और पीछे वाला क्या होता है? कोटि। जो हमारे पास x के ऊपर बिंदु होते हैं उनको बोलेंगे भुज, और ये y वाले क्या होते हैं? इनको कोटि। तो हमारे पास सबसे पहले हम पॉइंट मान लेते हैं 1, उसके बाद जैसे संख्या रेखा पे होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे चलते जाएंगे बेटा आगे तक। इसी प्रकार ये भी हो जाते प्लस का 1, फिर 2, इनकी जो डिस्टेंस होती है ना बराबर होती है, यानी कि आपस में जो दूरियां होती है ना बिल्कुल बराबर होती हैं। तो ये हो गया 2, फिर हो जाएगा 3, फिर ऐसे क्या होगा 4, यानी कि क्या होंगे? बिंदुओं की दूरी आपस के बीच की क्या होंगी? बराबर होंगी। इस प्रकार इस साइड 0, ये 0 माना है तो इस साइड 0 से कम -1, फिर -2, फिर -3, यानी कि ये हमारे पास इस साइड चलते जाएंगे, और इस साइड वाले क्या हो जाएंगे? -1, -2, -3, -4। हमारे पास कुछ ऐसे बिंदु चलेंगे। अब ये जो पहला भाग है इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या? प्रथम चतुर्थांश। इसमें देखो x वाली ये वैल्यू है, ये वाली आएंगे ऊपर, और इसमें क्या आएगा? y वाली। हमारे पास मान लिया हमने ये पॉइंट देखना पड़ जाए कौन सा है, तो ये पॉइंट का पता कैसे चलेगा? ये देखो सामने क्या है? 4। क्या है ये? 4। ठीक है। और इस साइड क्या है? नीचे किस पे है? 3 पे। तो हमारे पास x का निर्देशांक पहले आएगा और y का बाद में आएगा। ठीक है। x पहले और y बाद में। तो ये क्या हो जाएगा? x का मान है 3 और y का हो जाएगा हमारे पास 4। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे भुज और कोटि 3 4 आ जाएंगे, यानी कि x आगे y पीछे। इसी प्रकार हमारे पास और भी बिंदु देख सकते हैं। ये है द्वितीय चतुर्थांश। क्या? कौन सा? द्वितीय चतुर्थांश। ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें क्या आएंगे? x और y दोनों के मान क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, धनात्मक आएंगे। इसी प्रकार दूसरे में देखो y के तो क्या? प्लस के, और x के क्या है? माइनस के। तो x का मान क्या आएगा? ऋणात्मक, और y के क्या आएंगे? धनात्मक। इसमें तृतीय चतुर्थांश में x के क्या है? माइनस के, y के क्या है? माइनस के। तो दोनों के ही माइनस माइनस के आएंगे, और इसमें y के माइनस के और x के प्लस के। ठीक है, ये आप समझ गए हो। इसी प्रकार हमारे पास मान लिया और कोई बिंदु निकालना पड़ जाए, ये बिंदु देखना पड़ जाए कौन सा है। तो ये बिंदु पहले देखो x का मान कितना आया? 5। कितना आया? 5। और y का कितना ले लें? इस जो इसकी सीध में आएगा बिंदु, ये हो जाएगा -2। इस प्रकार हम ये बिंदु ले सकते हैं। अगर हमारे पास दो बिंदु दे दी जाए इस धरातल पे कहीं भी, इस धरातल पे कहीं भी दो बिंदु दे दी जाए,
मान लिया हमारे पास ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु तो ये है, कौन सा, ए, इसके निर्देशांक आ जाए हमारे पास x1 y1, और ये बिंदु आ जाए हमारे पास बी, इसके निर्देशांक आ जाए x2 और y2। तो हमारे पास कहता कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हमारे पास एक दूरी सूत्र है। कौन सा सूत्र है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र है क्या वास्तव में? अब देखो बेटा, इसके लिए आप वर्गमूल लगाओगे, वर्गमूल x2 यानी कि इसका कोटि और घटाओ इस बिंदु की कोटि में से, यानी x2 में से x1 घटाओ x2 माइनस के x1, इसका क्या करोगे? वर्ग। घटाने के बाद क्या करना? वर्ग। फिर क्या करना? इनका आपस में आगे जोड़। जोड़ में क्या करना है? y2 में से y1 घटाओगे, यानी कि इस बिंदु के y के जो निर्देशांक हैं उसमें से और इसमें y का निर्देशांक है वो घटाना है। क्या? y2 माइनस y1 और इसका वर्ग, और इनका जोड़ करके इन दोनों का क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो अब जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दो बिंदु है, एक तो ये ही मान लिया होगा, एक बिंदु और मान ले कोई न कोई, मान लो हमारे पास 2, 5 मान लिया। क्या? 2, 5। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है? दूरी। तो हमारे पास ये x1 y1, x2 y2। अब क्या करना पड़ेगा? देखो सूत्र के अनुसार x2 क्या होगा? 3, x1 क्या होगा? 2, तो 3 घटा के 2, 3 घटा 2, इस पूरे का क्या हो जाएगा? वर्ग, है ना सूत्र में। फिर आगे निशान किस चीज का है? प्लस का। अब y2 माइनस y1, y2 क्या है? 4 और y1 कितना है? 5, तो 4 घटा के 5, 4 घटा के 5, इसका भी वर्ग, और इनका क्या हो जाएगा? वर्गमूल। इनका क्या हो जाएगा? वर्गमूल। अब हमारे पास देखो 3 में से 2 गया, 1 का वर्ग, जमा में 4 में से 5 जाएंगे, 4 जमा के हैं और माइनस के 5 हैं, तो बड़े माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1, इसका वर्ग। अब हमारे पास चाहे कोई प्लस की रकम हो या माइनस की रकम हो, वर्ग करने के बाद वो हमेशा प्लस की हो जाती है, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा क्या होती है? प्लस। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 1 का वर्ग 1, और ये भी 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? प्लस का 1 ही आएगा, माइनस 1 का वर्ग। तो और ये क्या होगा? 1 और 1 2, वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, और वर्गमूल 2 इकाई लिख सकते हैं इसको, इकाई हमारे पास। ठीक है, इसकी क्या है? कोई इकाई है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, जो भी हमारे पास हमने दे रखी हो। तो इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? वर्गमूल 2 इकाई। इस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमने करने हैं, तो आपको ये पता चल गया कि कैसे कैसे करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी निकालें। जैसे हमने पहले दिखाया कि दो बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी हम किससे निकालते हैं? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र हमारे पास क्या है? x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग, जमा y2 माइनस y1 इस पूरे का वर्ग, और इन सब का क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो इस सूत्र की सहायता से हमारे पास क्या दे रखे? युग्म दे रखे दो के, उनके हमने क्या निकालने हैं? दूरी निकालनी उनके बीच की। तो दूरी कैसे निकालेंगे? पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में कौन कौन से हैं? 2, 3, और दूसरा बिंदु क्या दे दिया? 4, 1। इन दोनों के बीच की क्या निकालनी? हमने दूरी निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी? वही दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब x2 कौन सा हो जाएगा? x1 क्या हो जाएगा? इन पे नाम लिख लेते हैं हल्का हल्का पेंसिल से। x1 y1, ये x2 y2। तो हमारे पास x2 4, x1 2, तो 4 घटा के 2, वर्गमूल में क्या है? 4 घटा 2 इस पूरी का वर्ग था ना, x2 माइनस x1 का वर्ग। अब y2 माइनस y1, y2 है ये 1 और y1 क्या है? 3, तो 1 घटा में 3,
जमा में क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 इस पूरे का वर्ग। अब आगे इसको हल करते हैं। देखो 4 में से 2 गए 2, क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, जमा 1 में से 3 गया, अब 3 माइनस के हैं, बड़े हैं, तो 1 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे -2 इसका वर्ग। अब हमारे पास 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और -2 का वर्ग इसका भी 4। कैसे, -2 का वर्ग है ना, तो क्या इसका मतलब -2 की गुणा किससे है, -2 से ही। अब माइनस माइनस की गुणा हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस, तो 2 दूनी 4। तो हमेशा याद रखना माइनस की रकम का वर्ग करोगे तो प्लस में ही आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएंगे 4। अब 4 और 4 8, तो कितने हो गए 8। 8 को एक छोटा सा रूप और तोड़ लें, इसको थोड़ा सा और नीचे तक हल करते हैं। तो क्या 8 को लिख दिया 4 गुणा में 2, 4 गुणा में 2, 4 गुणा में 2 लिखोगे तो 4 का वर्गमूल तो हमें पता है कितना 2, उसी से दाखिल लिए तोड़ा हमने, तो 2 वर्गमूल 2। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाए। और साथ में क्या लिखेंगे इकाई। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 2 वर्गमूल 2 इकाई। इकाई का मतलब कोई भी इकाई हो सकती है, सेंटीमीटर में ले रखी, मीटर में ले रखी, किलोमीटर में ले रखी, उसी अनुसार ही क्या हो जाएगी इसका मान हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे दूसरा पार्ट। इसका हम अब करेंगे क्या दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए देखो बिल्कुल एज इट इज हमने जो अपना फार्मूला है वो अपने याद करना है और उसके अंदर मान रखते चलना है, आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। अब देखो दूसरा पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है -5 और क्या 7, एक बिंदु क्या दे रखा है -1 और 3। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। हमने उसी प्रकार चलना नहीं, उसी प्रकार इसमें ये तो मान लिया हमारे पास क्या होगा x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब फार्मूला क्या x2 माइनस x1, x2 की जगह -1 और माइनस में -5। तो लिखें जो हमारे पास है वो हमने करते चलना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी। अब देखो x2 की जगह क्या रखेंगे -1, आगे निशान किस चीज का माइनस, फिर आगे -5। अब की बार क्या आ गया -5, दो निशान इकट्ठे लेंगे ना तो इसमें -5 लगा देंगे और ये जो ब्रैकेट है इसको हम लगा देंगे थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट, और इस पूरे का क्या है वर्ग, जमा। अब y2 माइनस y1, y2 कितना है 3, y1 कितना है 7, तो क्या हो जाएगा 3 घटा के 7 इस पूरे का वर्ग, और इनका क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो करें आगे। अब देखो माइनस का एक यूं का यूं लिख दे एक बार। अब दो निशान एक से हैं, माइनस माइनस है ना, सेम निशान तो किस चीज में चेंज हो जाएंगे प्लस में। किस चीज में प्लस में। जब सेम निशान हो तो प्लस में, और जब निशान ब्रैकेट में आ जाए दो इकट्ठे आ जाए अलग अलग हो, एक माइनस का एक प्लस का, तो किस चीज में चेंज होंगे माइनस में। अब दोनों सेम है तो किस चीज में हो गए प्लस में। प्लस के क्या आ गए 5 इसका वर्ग, जमा इसमें से 3 में से 7 गए, माइनस के हैं 7, बड़े हैं निशान अलग अलग तो घटेंगे, तो क्या ये 3 में से 7 गए तो क्या हो जाएंगे -4 इसका वर्ग। अब आगे करते हैं -1 जमा के 5, तो जमा की क्या होगी 4 इसका वर्ग, जमा -4 का वर्ग, ये एक बार को लिख लेते हैं। ठीक है, फिर देखो 4 का वर्ग 4 चौके 16, कितना 16, और माइनस का तो मैंने बताया था प्लस के, तो 4 का वर्ग वही क्या आ जाएगा 16, और 16 कितने हो गए 32। हम उसी अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार इसको तोड़ लेंगे। क्या 16 गुणा में 2, 16 गुणा में 2, 16 का वर्ग कितना होगा 4, 16 का वर्गमूल कितना होगा, सॉरी वर्ग नहीं वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 और वर्गमूल 2 यूं का यूं रहेगा, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं इकाई। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों पदों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 4 वर्गमूल 2। अब हम इसका तीसरा पार्ट और करते हैं। यही तीसरा पार्ट भी ऐसे ही आसान है बिल्कुल, बस करते जाओ, मान रखते जाओ, कोई गलती ना करो, जो मान रखने हैं वो रखो। देखें ए बी, पहला मान क्या है ए बी,
माइनस का ए माइनस के बी। अब देखो माइनस के क्या हो गया ये बी। x2 की जगह आपकी बार क्या है माइनस का ए, और x1 की जगह क्या है ए। तो हमारे पास हम सीधा ही लिखते हैं आपकी बार माइनस का ए और माइनस में माइनस के ए, इसका वर्ग। ठीक है ना, इसमें ये घटाना है, फिर माइनस के बी में से बी घटाना है, जमा में क्या हो जाएगा माइनस के बी में से क्या घटाना है बी घटाना, और इसका वर्ग, इन सब का क्या हो जाएगा वर्गमूल। करें माइनस का ए और माइनस का ए माइनस के 2a इस पूरे का वर्ग, जमा माइनस के बी और माइनस के बी माइनस के 2b इसका वर्ग। अब माइनस के का वर्गमूल क्या होता था प्लस, और 2 का कितना हो जाएगा 4 a की 2, और b 2b है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा माइनस का तो भी प्लस ही आना है 4b की 2, इन सब का क्या है वर्गमूल। अब देखो 4 इसमें भी और इसमें भी सेम है, कॉमन ले लें और आसान हो जाएगा। 4a की 2 कॉमन आ गया, और यहां भी 4 कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा b की 2। अब देखो 4 का वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है 2, 4 का तो 2 आ गया, और अंदर वाला यूं कहीं भी रहने दें, a की 2 प्लस b की 2। हमारे पास जो आंसर आएगा 2 वर्गमूल a की 2 प्लस b की 2 इकाई, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। इकाई का मतलब समझते हो ना, जो भी इकाई इसमें हमने ले रखी है किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर, वही हमारे पास चल जाएगी। तो ये इसका पहला क्वेश्चन था। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, बिंदुओं 0 0 यानी कि मूल बिंदु दे दिए 0 0, 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास ये 2 बिंदु हैं, कौन कौन से 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आगे पूछता है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी देखना है। आपने अनुच्छेद जो दूरी फार्मूला दे रखा है, जो दूरी सूत्र आपको समझा रखा है आपके पेज किताब में, आपने वो देखना है और निकाल सकते हो। क्या आप उसकी दूरी भी निकाल सकते हो। इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपने आप करना है। पहला मैं आपको समझाता हूं। देखो आंसर में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आपको दूरी सूत्र का ही पता होना चाहिए। दूरी सूत्र में क्या आएगा, वर्गमूल x2 माइनस x1 इस पूरे का वर्ग, जमा में y2 माइनस y1 इस पूरे का वर्ग, और इनका वर्गमूल। ठीक है। अब हमारे पास जो बिंदु हैं वो कौन कौन से बिंदुओं जो हमारे पास दे रखे हैं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी सूत्र याद हो गया ना। वैसे ही हमने यहां पे क्या लिखना, x1 ये y1, ये x2 ये क्या हो जाएगा y2। अब हमारे पास जो दे रखा है वो देखते हैं। क्या x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 कौन सा होगा 36 माइनस के x1 0, तो 36 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आएगा 36 माइनस 0 इस पूरे का वर्ग, जमा y2 माइनस y1 यानी कि y2 की जगह 15, y1 की जगह 0, तो 15 घटा 0, 15 घटा में 0 इस पूरे का वर्ग। अब आगे देखो बेटा, 36 में से 0 गए 36 का वर्ग, जमा 15 में से 15 में 0 गया तो 0, ये सॉरी 15 का वर्ग। अब हमारे पास हमने क्या निकालना, 36 का वर्ग यानी कि 36 की गुणा 36 से करके देखें। 6 की गुणा 6 से करोगे तो 6 6 36, 6 3 18 और 3 200 सॉरी 18 और 3 21, तो क्या 216, 3 से और करो 36 की, 3 6 18 का 8 और 3 3 9 और एक हासिल का
10 जोड़ो 6 8 और 1 9 2 1 तो 1296 1296 जमा 15 की क्या होती है 225 15 15 गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 225। अब देखो आगे 6 और 5 11 का 1 का। अब 2 और 9 11 और 1 हासिल का 12। अब 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5 और 1 ही आ गया। तो 1521 का वर्गमूल निकालना, किसका निकालना है 1521 का। कैसे, पीछे से जोड़े बनाओ, किस पे जाएगा ये 3 पे, देखते हैं 3 3 तिया 9, 15 में से 9 गए 6 और 3 और 3 क्या हो जाएंगे 6। अब हमारे पास अगला जोड़ा उतारेंगे 21। अब एक इसके पाड़े में आता है, देखते हैं एक हम 9 पे ही लगा लेते हैं। 9 का देखें, क्योंकि 9 9 81 होते हैं। देखें 9 9 81 का 1 का हासिल 8 और 9 6 54 और 8 62 तो हमारे पास पूरा हो गया। तो ये क्या आ गया 39। तो इसका हमने वर्गमूल निकाला, वो हमारे पास कितना आया 39। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 39 इकाई। 39 इकाई। इसी प्रकार आपने अनुच्छेद 7.2 पढ़ना है और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये हमारे पास 39 इकाई इन दोनों के बीच की क्या आ जाएगी दूरी। अब हमारे पास क्लास 10वीं की प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे कौन कौन से 1 और 5 2 3 -2 11 सरेखी है। सरेखी एक वर्ड आया सरेखी। सरेखी का मतलब एक रेखा में, सीधी रेखा पे। मान लो ये हमारे पास कोई एक रेखा है, इस पे 3 बिंदु है, कौन सा ए, दूसरा बिंदु मान लिया बी और तीसरा बिंदु क्या मान लिया सी। सरेखी कब होंगे, जब हमारे पास इन दोनों बिंदुओं की दूरी निकालें और इन दोनों बिंदुओं की दूरी निकालें और फिर उनका क्या करें जोड़ करें और वो AC के बराबर आ जाए। AC का हम जब जोड़ निकालें तब आ जाए। तो हमारे पास हमने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर दो बाहर वाले बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो जो दो सबसे छोटी दूरियां हैं वो तीसरी बड़ी दूरी के बराबर, उनका जोड़ तीसरी बड़ी दूरी के बराबर आ जाए तो वो क्या है सरेखी है। देखिए करें कैसे आंसर पे क्या लिखेंगे, बिंदु ए, ये मान लेते बिंदु ए, माना ए की जगह 1 5, बी बिंदु को क्या मान ले 2 3, ठीक है, और सी को क्या माने -2 -11। हमारे पास ये 3 बिंदु हैं, ठीक है। अब दूरी सूत्र का आपको पता ही है, दूरी सूत्र में क्या है कि वर्गमूल x2 - x1 इस पूरे का वर्ग जमा y2 - y1 इस पूरे का वर्ग और इन सब का क्या है वर्गमूल। तो अब हम ए बी निकालेंगे, यानी ए और बी के बीच की दूरी निकालें ए बी क्या हो जाएगी, ये है ये x1 y1 x2 y2, यानी 2 घटा में 1 क्या हो जाएगा x2 में से x1 यानी कि 2 घटा 1 इस पूरे का वर्ग, y2 - y1 यानी 3 घटा में 5 जमा में क्या आ गया 3 घटा के 5 इसका वर्ग। अब करके देखिए इसको, आगे हल कर लेते पूरा। 2 में से 1 गया 1 तो 1 का वर्ग जमा 3 में से 5 गए तो क्या बचेंगे -2 इसका वर्ग। अब देखो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 और -2 का वर्ग कितना हो जाएगा +4 और 1 और 4 कितने हो जाएंगे वर्गमूल 5। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी वर्गमूल 5 इकाई। ए बी की हमारे पास ये आ गई दूरी। अब हमारे पास हम निकाले किसकी बी सी की, बी और सी। तो ये हमारे पास अब की बात x1 x2 ये x1 y1 x2 y2। तो हमारे पास x2 - x1 यानी -2
और माइनस में घटा में क्या आ जाएगा, घटा के 2 करके देखें। x2 की जगह क्या लिख दे, माइनस के 2, और घटा में x1 यानी कि 2 इसका वर्ग, जमा माइनस के 11 y2 माइनस में y1, तो माइनस में क्या आ जाएगी 3 इसका वर्ग। करो देखो 2 और 2 4, तो माइनस के 4 इसका वर्ग, प्लस माइनस 11 और माइनस 3, तो माइनस के 14 का वर्ग। ठीक है, अब देखो 4 का वर्ग 4 चौके 16, और 14 का वर्ग 14 चौके, देखो 14 चौके 196। अब इनको जोड़ेंगे तो 6 और 6 12। ठीक है, 9 और 1 10 और 1 असली का 11, और ये हो जाएगा 212 वर्गमूल 212 इकाई। अब आगे देखो हमारे पास निकालें AC। क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे तो A और C, A ये हो गया और C ये हो गया, तो x1 y1 x2 y2, तो वही तरीका लगाएंगे। x2 क्या है, माइनस के 2, x1 क्या है 1, तो माइनस का 1 इसका वर्ग, जमा ये कितने हैं, माइनस के 11 y2 माइनस के क्या है 11, माइनस में माइनस के 5 इसका वर्ग। अब देखो माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस के 3 इसका वर्ग, जमा में माइनस के 11 और माइनस के 5 माइनस के 16 इसका वर्ग। अब माइनस का वर्ग क्या हो जाए, प्लस ही होता है ना, 3 का वर्ग 3 3 9, और 16 का 256, क्या 16 की 16 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 256। अब इनको जोड़े 9 और 6 15 का 50, 5 और 81 का 6 और 2 265। अब देखो हमारे पास इनमें किन्हीं दो का जोड़, यानी कि हम क्या करें, AB जमा BC करके देखें, तो AB कितना है वर्गमूल 5, जमा BC कितना है 212 वर्गमूल 212, तो ये आ गया। अब AC देखो, AC हमारे पास है ही क्या 265 का वर्गमूल 265। अब देखो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर नहीं है, तो यहां हम लिख सकते हैं AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, तो अतः ये बिंदु सरेखी नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ तीसरी के भुजा के बराबर नहीं आया, तो ये बिंदु आपस में क्या है, सरेखी नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमने क्या बताना है कि ये तीनों बिंदु है ना एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दोनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, बराबर। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं से इस त्रिभुज की क्या निकाल देंगे, भुजाएं निकाल देंगे। अगर कोई दो भुजाएं बराबर आ जाएं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो हमने क्या दिखाना कि समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर बिंदु ए के लिए क्या लिखेंगे 5 - 2, बी क्या लिखेंगे 6 4, वह और सी को क्या लिख लें 7 - 2, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमने मान लिया किसी त्रिभुज के क्या है, शीर्ष। अब दूरी सूत्र का हमें पता है, क्या है दूरी सूत्र,
याद रखो x2 माइनस x1 इस पूरे का वर्ग जमा y2 माइनस y1 इस पूरे का वर्ग और इन सब का क्या है वर्गमूल। अब हम एक एक करके ए बी बी सी और ए सी की क्या निकालेंगे मान निकालेंगे। अगर इनमें से दो भुजाएं बराबर आ जाएं तो त्रिभुज क्या आ जाएगा समद्विबाहु। तो देखते हैं, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगी। अब ए बी में ये x1 ये y1 x2 y2 तो फार्मूले में क्या है x2 भी क्या है 6 x1 में 5 तो 6 माइनस के 5 x2 यानी कि 6 माइनस के 5 इसका वर्ग आगे जमा y2 माइनस y1 ये y2 मान ले ये y1 मान ले तो क्या 4 घटा और घटा में पहले ही 2 हैं घटा के क्या हो जाएंगे 2 इन सब का क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है और इनके ऊपर क्या आ जाएगा वर्ग में। अब देखो करते हैं आगे आगे ही कर लेते हैं सीधा एक बार। 6 में से 5 गया 1 का वर्ग जमा माइनस माइनस क्या बताया था क्या होता है दो जब दोनों निशान एक से हो जाए तो प्लस तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 जमा में 2 4 जमा में 2 इस पूरे का वर्ग। अब देखो 1 का वर्ग 1 4 और 2 6 4 और 2 6 6 का वर्ग कितना हो जाएगा जमा में 6 का वर्ग 36 और 36 और 1 37 वर्गमूल क्या हो जाएगा 37 इकाई। ठीक है ये हमारे पास ए बी आ गई। अब निकालो हमारे पास क्या बी सी क्या निकाल लें बी सी निकालें तो हमारे पास क्या आएगा x2 माइनस x1 यानी 7 घटा में 6 तो क्या 7 घटा के 6 इस पूरे का वर्ग जमा y2 माइनस y1 यानी माइनस के 2 और प्लस के क्या हो जाएंगे सॉरी माइनस के क्या हो जाएंगे 4 माइनस के 2 में से 4 घटा दो इसका वर्ग। ठीक है ना y2 माइनस y1 ये हो जाएगा यानी कि y2 माइनस 2 था माइनस से माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे 4। अब देखो 7 में से 6 गया 1 का वर्ग 4 2 माइनस के 2 और माइनस के 4 माइनस के 6 तो प्लस में माइनस के 6 इसका वर्ग। करें आगे देखते हैं 1 का वर्ग 1 और माइनस के 6 का वर्ग 6 क्या हो जाएगा प्लस के 36। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 37 इकाई। अब हमारे पास एक भुजा और रहेगी कौन सी ए सी कौन सी भुजा रहेगी ए सी और निकालते हैं। ये ए होगा ए के निर्देशांक 5 माइनस 2 और सी के 7 माइनस के 2 है ना। तो करके देखिए x2 माइनस x1 यानी कि 7 घटा के 5 7 घटा के 5 इसका वर्ग जमा में घटा में 2 और घटा में पहले ही घटा के हैं तो क्या हो जाएगा घटा के एक बार और लिखें 2 इस पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग। करो अब आगे 7 में से 5 गए 2 तो वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस। अब देखियो घटा घटा क्या होती है जमा तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 2 जमा के 2 इसका वर्ग। अब देखो माइनस के 2 और जमा के 2 ये तो 0 होगा ये तो क्या होगा 0 तो क्या रहेगा हमारे पास वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 सॉरी वर्ग 2 का वर्ग रहेगा 2 के वर्ग का वर्गमूल रहेगा 2 के वर्ग का वर्गमूल रहेगा। अब 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4 और 4 का हमारे पास वर्गमूल करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इकाई। अब हमने सिद्ध करना था कि ये त्रिभुज समद्विबाहु है क्या। अब देखो कोई दो भुजाएं देखो 2 भुजाओं की लंबाई समान आ गई या नहीं आई। ये क्या है वर्गमूल 37 और ये क्या है वर्गमूल 7 यानी कि जब 2 भुजाएं बराबर आ गई त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास ए बी बराबर किसके आ गई बी सी के। अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा।